नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वनडे एग्जाम सेंटर में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बीए फर्स्ट सेमेस्टर हिंदी का जो पेपर है जिसका नाम है हिंदी काव्य, उसे संबंधित एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे। सत्र 2023-24 का एक क्वेश्चन पेपर है। चलिए बिना देर किए देख लेते हैं किस प्रश्न का कौन सा उत्तर इसमें सही होगा। आपका पहला प्रश्न है, इसमें आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से अज्ञेय का काव्य संग्रह है। तो अज्ञेय का काव्य संग्रह हरी घास पर क्षण भर है। पहले का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, इसमें आपसे पूछा गया है कि आधुनिक युग की मीरा के नाम से जाना जाता है, यानी किसको आधुनिक युग की मीरा के नाम से जाना जाता है। तो महादेवी वर्मा को आधुनिक युग की मीरा के नाम से जाना जाता है। दूसरे का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है, इसमें आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन सी रचना पंत की है। पंत के द्वारा कौन सी रचना की गई है। तो पल्लव, युगवाणी, लोकायतन, ये तीनों रचनाएं पंत के द्वारा ही की गई हैं। तो तीसरे का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। आगे बढ़ते हैं, चौथा प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि बीड़ा वादनी वरदे, वरदे बीड़ा वादनी वरदे, प्रिय स्वतंत्र रहो, अमृत मंत्र नव, भारत में भर दे, काव्य पंक्ति के लेखक हैं। किसके द्वारा इस पंक्ति की रचना की गई है। तो इस पंक्तियों की रचना जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के द्वारा किया गया है। चौथे का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, पांचवा प्रश्न है। इसमें आपसे पूछा गया है कि वैदेही वनवास के रचनाकार हैं। किसके द्वारा इसकी रचना की गई है। तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध के द्वारा इसकी रचना की गई है। पांचवें का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, छठा प्रश्न है। इसमें आपसे पूछा गया है कि दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, पंक्ति के रचनाकार हैं। यह पंक्ति किसके द्वारा लिखा गया है। तो यह पंक्ति अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध के द्वारा लिखा गया है। छठवें का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। सातवां प्रश्न है, इसमें आपसे पूछा गया है कि निज भाषा उन्नत यह है, उन सब उन्नत के मूल, बिन निज भाषा ज्ञान कै, मिटे नहीं कै सूल, कविता के लेखक है। यह कविता किसकी है। तो यह कविता भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा लिखा गया है। सातवें का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आठवां प्रश्न देख लेते हैं। आठवें प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि रोवहु सब मिली आवहु भारत भाई, हाँ हाँ भारत दुर्दशा न देखी जाई, पंक्ति के लेखक हैं। तो इस पंक्ति के लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। आठवें का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नौवां प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसका संपादन भारतेंदु हरिश्चंद्र ने नहीं किया है। तो ब्राह्मण का संपादन भारतेंदु हरिश्चंद्र ने नहीं किया है। इसका संपादन प्रताप नारायण मिश्र के द्वारा किया गया है। इसके अलावा कई वचन सुधा, हरिश्चंद्र चंद्रिका और बाला बोधनी, इन तीनों पत्रिकाओं का संपादन भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा ही किया गया है। तो नौवें का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 10वां प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि इनमें कौन भारतेंदु मंडल का लेखक नहीं है। भारतेंदु मंडल का लेखक कौन नहीं है आपको बताना है। तो अयोध्या सिंह उपाध्याय भारतेंदु मंडल के लेखक नहीं है, क्योंकि वे द्विवेदी युग के लेखक हैं, भारतेंदु युग के लेखक नहीं है। तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इनके अलावा प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट और बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, ये तीनों जो है भारतेंदु मंडल के ही लेखक माने जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, 11 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि पैरोड़ी, श्यापा और लावनी आदि शैलीगत रूपों में कविताएं लिखी हैं। किसके द्वारा लिखी गई हैं। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा लिखी गई हैं। 11 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न है। इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से भारतेंदु हरिश्चंद्र का काव्य संग्रह है। तो प्रेम सरोवर, प्रेम माधुरी, प्रेम फुलवारी, ये सभी जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा ही लिखे गए हैं। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। आगे बढ़ते हैं, 13 नंबर प्रश्न है। इसमें आपसे पूछा गया है कि इनमें से नई कविता की विशेषता नहीं है। तो श्रृंगार निरूपण जो है नई कविता की विशेषता नहीं है। नई कविता की विशेषताओं में बौद्धिकता है, अतिशय वैयक्तिकता है, क्षणवादिता है, लेकिन श्रृंगार निरूपण नहीं है। तो 13 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 14 नंबर प्रश्न है। इसमें आपसे पूछा गया है कि छायावाद शब्द के प्रथम प्रयोक्ता हैं। तो छायावाद जो शब्द है इसके प्रथम प्रयोक्ता मुकुटधर पांडे हैं। सबसे पहले मुकुटधर पांडे के द्वारा ही छायावाद शब्द का प्रयोग किया गया था। तो बी ऑप्शन आपका 14 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 15 नंबर प्रश्न है। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन भार संभाला था। तो 1903 ईस्वी में महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन भार संभाला हुआ था। तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आपको बता दें कि सरस्वती पत्रिका जो है 1900 में ही निकलना शुरू हुआ था, लेकिन महावीर प्रसाद द्विवेदी जो है इसका संपादन भार 1903 में जाकर के संभाले थे। तो बी ऑप्शन आपका 15 का सही हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न है।
इसमें आपसे पूछा गया है कि आधुनिक काल को हिंदी नवजागरण कहा है, किसके द्वारा आधुनिक काल को हिंदी नवजागरण कहा गया है? तो रामविलास शर्मा ने आधुनिक काल को हिंदी नवजागरण कहा है। बी ऑप्शन आपका 16 का सही हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न है, आधुनिक काल को गद्य काल की संज्ञा दी है, किसने दी है? तो आधुनिक काल को गद्य काल की संज्ञा आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा दिया गया है। तो डी ऑप्शन आपका 17 का सही हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न है, छायावादी कविता में नारी यानी स्त्री की छवि किस रूप में है, किस रूप में मिलती है? तो पुरुष की प्रेरक शक्ति के रूप में मिलती है। ए ऑप्शन आपका 18 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर प्रश्न है, इसमें आपसे पूछा गया है कि महाप्राण किस छायावादी कवि के नाम से पहले जुड़ता है? तो महाप्राण जो शब्द है वो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के नाम के आगे जुड़ता है। तो सी ऑप्शन आपका 19 का सही हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न है, और देखा वह सुंदर दृश्य, नयन का इंद्रजाल अभिराम, कुसुम वैभव में लता समान, चंद्रिका से लिपटा घनश्याम। उपर्युक्त पंक्ति में गुण है, कौन सा गुण है इस पंक्ति में? तो इस पंक्ति में माधुर्य गुण है। बी ऑप्शन आपका 20वें का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 21 नंबर प्रश्न है, इसमें पूछा गया है संध्या सुंदरी कविता की विशेषता है। तो चित्रात्मकता, खड़ी बोली का प्रयोग, प्रकृति का मानवीकरण, ये सभी विशेषता संध्या सुंदरी कविता में मिलती है। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। आगे बढ़ते हैं। 22 नंबर प्रश्न है, इसमें आपसे पूछा गया है कि नील परिधान बीच सुकुमार, खुल रहा मृदुल अधुखलायंग, खिला हो ज्यों बिजली का फूल, मेघबन बीच गुलाबी रंग। इस पंक्ति में किस रस की अभिव्यक्ति हुई है? तो श्रृंगार रस की अभिव्यक्ति हुई है। सी ऑप्शन आपका 22 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 23 नंबर प्रश्न है, 23 नंबर प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत नहीं कौशूल। इस पंक्ति में किस छंद का प्रयोग किया गया है? तो इस पंक्ति में जो है दोहा छंद का प्रयोग किया गया है। डी ऑप्शन आपका 23 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 24 नंबर प्रश्न है, इसमें आपसे पूछा गया है कि प्रिय प्रवास किस युग की रचना है? तो प्रिय प्रवास जो है द्विवेदी युग की रचना है। इसको जो है 1914 ईस्वी में लिखा गया था। इसको हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। तो बी ऑप्शन, हिंदी का खड़ी बोली हिंदी का जो है प्रथम महाकाव्य माना जाता है। वैसे हिंदी का जो प्रथम महाकाव्य है वो पृथ्वीराज रासो है, लेकिन खड़ी बोली जहां शब्द आ जाता है उसका पहला महाकाव्य जो है प्रिय प्रवास को माना जाता है। तो 24 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 25 नंबर प्रश्न है, इसमें आपसे पूछा गया है कि भारतेंदु युगीन कवियों की काव्य भाषा मुख्यतः थी। तो भारतेंदु युगीन कवियों की जो काव्य भाषा थी वो ब्रज भाषा थी। 25 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 26 नंबर प्रश्न है, इसमें आपसे पूछा गया है कि खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। तो प्रिय प्रवास को खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। सी ऑप्शन आपका 26 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 27 नंबर प्रश्न है, इसमें आपसे पूछा गया है कि इनमें से कौन भारतेंदु युग का कवि नहीं है? कौन जो है भारतेंदु युग का कवि नहीं है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, अंबिका दत्त व्यास, ये तीनों भारतेंदु युग के कवि हैं। अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध द्विवेदी युग के कवि हैं। तो 27 का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 28 नंबर प्रश्न है, इसमें आपसे पूछा गया है कि गुरु हथौड़ा हाथ करती बार बार प्रहार उपर्युक्त पंक्ति किस कविता की है? तो यह जो पंक्ति है वो तोड़ती पत्थर कविता की है। डी ऑप्शन आपका 28 का सही हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न है, इसमें आपसे पूछा गया है रोकहि जो तो अमंगल होए और प्रेम नशे जे कहें प्रिय जाइए, ये पंक्तियां किस कवि की है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की ये पंक्तियां हैं। ए ऑप्शन आपका 29 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 30 नंबर प्रश्न है, तार सप्तक का संपादन किसने किया था? तो अज्ञे के द्वारा तार सप्तक का संपादन किया गया था 1943 ईस्वी में। तो बी ऑप्शन यहाँ पर आपका 30वें का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 31 नंबर प्रश्न है, प्रयोगवाद का आरंभ किस रचना से माना जाता है? तो प्रयोगवाद का आरंभ तार सप्तक से माना जाता है, जो 1943 में जिसका प्रकाशन हुआ था। ए ऑप्शन आपका 31 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 32 नंबर प्रश्न है, इसमें आपसे पूछा गया है कि मैं नीर भरी दुख की बदली शीर्षक कविता किसने लिखी है? तो मैं नीर भरी दुख की बदली शीर्षक कविता महादेवी वर्मा के द्वारा लिखा गया है। सी ऑप्शन आपका 32 का सही हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न है, जिसमें आपसे पूछा गया है कामायनी का दूसरा सर्ग है। कामायनी का दूसरा सर्ग क्या है आपसे पूछा गया है? तो कामायनी का दूसरा सर्ग जो है आशा है। बी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 34 नंबर प्रश्न है, इसमें आपसे पूछा गया है कि कामायनी में हृदय का प्रतीक पात्र है। तो हृदय का जो प्रतीक पात्र है वो श्रद्धा है। 34 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा।
35 नंबर प्रश्न है, इसमें आपसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सी कविता मुक्तिबोध की है। मुक्तिबोध की कविता कौन सी है आपसे पूछा गया है। तो भूल गलती जो कविता है यह मुक्तिबोध के द्वारा लिखी गई है। 35 का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 36 नंबर प्रश्न है, इसमें आपसे पूछा गया है किंतु हम दीप हैं, हम धारा नहीं हैं, स्थिर समर्पण है हमारा, हम सदा से दीप हैं स्रोतस्विनी के, किंतु हम बहते नहीं हैं। उपर्युक्त पंक्तियां किस कविता की हैं। तो नदी के दीप कविता की हैं। ए ऑप्शन आपका 36 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 37 नंबर प्रश्न है, इसमें आपसे पूछा गया है कि सुमित्रा नंदन पंत ने जर्जर मान्यताओं के नष्ट होने की बात किस कविता में कही है। तो द्रुत झरो जगत के जीर्ण पत्र में कही है। ए ऑप्शन आपका 37 का सही हो जाएगा। 38 नंबर प्रश्न है, इसमें आपसे पूछा गया है कि प्रथम रश्मि किस प्रकार की कविता है। तो प्रथम रश्मि जो है प्रकृति चित्रण प्रधान कविता है। सी ऑप्शन आपका 38 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 39 नंबर प्रश्न है, इसमें आपसे पूछा गया है कि बाले तेरे बाल जाल में कैसे उलझा दूं लोचन, छोड़ अभी से इस जग को। उपर्युक्त पंक्तियां किस कवि की हैं। तो यह पंक्तियां जो है सुमित्रा नंदन पंत के द्वारा लिखी गई हैं। सी ऑप्शन आपका 39 का सही हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्न है, इसमें आपसे पूछा गया है कि सुमित्रा नंदन पंत के काव्य में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता निहित है। तो विषय और शैलीगत गतिशीलता, शिल्प का अधिकाधिक महत्व, चित्रमयी भाषा का प्रयोग, ये सभी विशेषताएं पंत के काव्य में मिलती हैं। तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 41 नंबर प्रश्न है, इसमें आपसे पूछा गया है कि महादेवी वर्मा के काव्य में शामिल तत्व है। कौन सा तत्व महादेवी वर्मा के काव्य में शामिल है। जागरण की चेतना, स्वतंत्रता की कामना, दुख की अनुभूति, ये सभी शामिल हैं। तो डी ऑप्शन हो जाएगा उपर्युक्त सभी। आगे बढ़ते हैं, 42 नंबर प्रश्न है, इसमें आपसे पूछा गया है कि महादेवी वर्मा के काव्य की प्रमुख विशेषता है। तो रहस्यवाद इनके कविता की प्रमुख विशेषता है। ए ऑप्शन आपका इसमें से 42 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 43 नंबर प्रश्न है, जाग तुझको दूर जाना कविता संबोधित करती है। किसको संबोधित करती है। तो स्वाधीनता सेनानियों को संबोधित करती है। जीवन संघर्ष के पथ पर अग्रसर पथिक को संबोधित करती है। आराध्य के प्राप्ति के लिए व्यग्र भक्त को समर्पित है, यानी उसको संबोधित करती है। तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा उपर्युक्त सभी को। आगे बढ़ते हैं, 44 नंबर प्रश्न है, इसमें आपसे पूछा गया है कि छायावाद का काल सामान्यतः माना जाता है। तो 1918 से 1936 ईस्वी तक माना जाता है। बी ऑप्शन आपका 44 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 45 नंबर प्रश्न है, इसमें आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना महाकाव्य है। तो कामायनी एक महाकाव्य है जो जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखा गया था। डी ऑप्शन आपका 45 का सही हो जाएगा। 46 नंबर प्रश्न है, महाकाव्य का लक्षण है। तो सर्गबद्धता, कथानक, रस योजना, ये सभी जो है महाकाव्य के लक्षण है। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा उपर्युक्त सभी। आगे बढ़ते हैं, 47 नंबर प्रश्न है, इसमें आपसे पूछा गया है कि समस्या पूर्ति किस काल की कविता में प्रचलित थी। तो समस्या पूर्ति जो है भारतेंदु युग की कविता में प्रचलित थी। सी ऑप्शन आपका 47 का सही हो जाएगा। 48 नंबर प्रश्न है, इसमें आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस रचना का प्रकाशन सबसे पहले हुआ। पहले किस रचना का प्रकाशन हुआ है। तो पहले इसमें प्रिय प्रवास का प्रकाशन 1914 में हुआ है। तो बी ऑप्शन आपका 48 का सही हो जाएगा। 49 नंबर प्रश्न है, इसमें आपसे पूछा गया है कि प्रगतिवादी काव्य की प्रवृत्ति है। कौन इसमें से प्रगतिवादी काव्य की प्रवृत्ति है। तो शोषितों की दीनता का चित्रण, शोषक वर्ग के प्रति घृणा, सामाजिक जीवन का यथार्थ चित्रण, ये सभी जो है प्रगतिवादी काव्य की प्रवृत्ति है। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा उपर्युक्त सभी। आगे बढ़ते हैं, 50 नंबर प्रश्न है, इसमें आपसे पूछा गया है कि निम्न में से कौन सी विशेषता अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध के काव्य में नहीं है। कौन नहीं है आपसे पूछा गया है। तो बी आपका सही हो जाएगा। धर्म और ईश्वर के प्रति अनास्था का भाव इसमें नहीं व्यक्त हुआ है। इसके अलावा वियोग तथा वात्सल्य वर्णन हुआ है, खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है, लोक सेवा की भावना इनकी कविता में है। तो 50 का बी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। और अगर आपके पास आपका पेपर हो जाता है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर 83 037 86 616 पर आप हमको जो है भेज सकते हैं अपना जो है पेपर, जिसको हम सॉल्व करके आपको यहाँ पर भेज देंगे, वापस कर देंगे। एक बार फिर से मोबाइल नंबर बता देते हैं, 83 037 86 616। इस पर आप हमको भेज दीजिएगा। धन्यवाद।